हाय फ्रेंड्स, नौकरी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैथ्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, जिस पैटर्न के क्वेश्चन हम करवाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में बिल्कुल इसी पैटर्न पर 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ ही हम इस तरह के प्रश्नों को सोल्व करने का बिल्कुल आसान तरीका बताने वाले हैं, ताकि आपको परीक्षा में किसी प्रकार के मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करने में दिक्कत ना हो। साथ ही एक मेरा पर्सनल सजेशन है, जो भी क्वेश्चन हम इस वीडियो में आपको करवाएंगे, उस पैटर्न के सभी क्वेश्चंस को आप नोट ज़रूर करिएगा, ताकि बाद में रिवीजन के टाइम आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एकदम बेसिक तरीके से इनको सोल्व करना बताएंगे आपको। 2x इक्वल 3y। आप जो है x को इस साइड रखिए और y को इधर ले आइए, और जो 2 है इसको बराबर के इस साइड ले जाइए। तो ये बन जाएगा आपका x अपॉन वाई इक्वल 3/2। ये y यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में चला जाएगा, और ये जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है ये यहाँ डिवाइड में चला जाएगा। आपकी टर्म बनेगी x अपॉन वाई इक्वल 3/2। इसी प्रकार जो दूसरी टर्म है 3y इक्वल 5z, 3y इक्वल 5z। तो जो आपका z है वो इस साइड लिए ये y के नीचे चला जाएगा भाग में, और ये गुणा में है 3 तो यहाँ 5 के नीचे भाग में चला जाएगा 3। तो आपकी टर्म बनेगी y अपॉन z इक्वल 5/3। तो अब इसको रेशियो में करना चाहेंगे तो आपका बनेगा y रेशियो z इक्वल 5/3। तो आपकी टर्म्स बन गई। तो आपका x रेशियो y बन गया आपका 3/2, और इस वाली टर्म से जो है आपका बन गया y रेशियो z जो है वो बन गया आपका 5/3। अब इसको सिंपली कैलकुलेट कर लीजिए। x रेशियो y रेशियो z, तो एक्स वाई का रेशियो है 3/2, 3/2, और वाई जेड का रेशियो है 5/3, 5/3। या तो आप एक सिंपल तरीके से इसको मल्टीप्लाई करिए, x का रेशियो निकल आएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करिए, y का निकल आएगा, और इसका मल्टीप्लाई करिए, z का निकल आएगा। या फिर दूसरे तरीके से करेंगे तो इस साइड ये खाली बच गया, इधर ये बच गया, यहाँ जो है ये 2 लिख दीजिए, क्योंकि इस लाइन में लास्ट अंक जो है 2 है, और इधर जो इस वाली लाइन में जो है 5 लिख दीजिए, और सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 दिए 15 रेशियो, इधर करेंगे 5 दूनी 10 रेशियो 3 दूनी 6। जो आपका एक्स वाई जेड का रेशियो बनेगा वो बनेगा 15/10/6। तो x का जो है 15, y का 10 और z का 6। अब आपसे पूछा है x रेशियो z, तो x का जो है वो 15 है, 15 रेशियो z का 6। अब इसको और सिंपल करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15 और 3 2 जा 16। तो आपका x रेशियो z आएगा 5/2। आपके ऑप्शन सी में मैच करेगा 5/2। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5 रेशियो या 5/2। अगर शॉर्टकट में बताएं तो x के सामने जो संख्या है उसको x का मान मान लीजिए, और y के जो इधर सामने जो संख्या है वो y का मान लीजिए। इसी प्रकार y के सामने जो संख्या है 5, उसको y का मान लीजिए, और z के सामने जो संख्या है उसको z का मान लीजिए। तो सिंपली जो x रेशियो y जो है, x का जो 3 बताया है 3, और y का 2 तो 2, और दूसरा वाई जेड में पूछेंगे हम तो y का 5 रेशियो z के सामने है 3। तो इस प्रकार से बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आपको आगे पीछे काटने की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/2 जमा 1/2 माइनस 1/2 भाग में 1/2 गुणा 1/2 बराबर क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में आप बोर्ड मास के नियम का प्रयोग करेंगे। बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट का यूज करेंगे, उसके बाद ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे।
ऐड जो है पहले कर लीजिए या सब्ट्रैक्ट पहले कर लीजिए, इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो ये 4 हैं ये बिल्कुल इसी सीक्वेंस में होंगे। सबसे पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट सोल्व करेंगे क्वेश्चन में, उसके बाद ऑफ को सोल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन में ना ब्रैकेट है ना ऑफ है, डिवाइड है तो सबसे पहले डिवाइड को सोल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई को करेंगे। ऐड या सब्ट्रैक्ट में जो भी पहले करना चाहो कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2 डिवाइड बाई 1/2 इंटू 1/2। तो सबसे पहले जो डिवाइड है इसको सोल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई को। तो 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2 डिवाइड बाई 1/2, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2/1 इधर इंटू 1/2। 2 से 2 कट गया, 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2। अब 1/2 प्लस का है, 1/2 माइनस का है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपका आंसर बचेगा 1/2। जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 32A प्लस 32B इक्वल 256 है तो A और B का औसत क्या होगा, एवरेज क्या होगी। देखते हैं, 32A जमा 32B इक्वल 256। अब इस क्वेश्चन में 32 जो है दोनों टर्म्स में कॉमन है, तो 32 को कॉमन ले लीजिए। इधर बच गया आपका A जमा B इक्वल 256। अब 32 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 32, यहाँ से डिवाइड में 32 1 जा 32, 32 8 जा 256। अब A जमा B आपका निकल के आया 8, A जमा B आपका आ गया 8। तो आपसे पूछा है A और B का औसत क्या है। तो जो औसत है, औसत या जो एवरेज है वो होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो जो आंकड़ों का योग है A जमा B वो है आपका 8, और आंकड़ों की जो संख्या है वो है 1 और 2। A और B दो संख्याएं हैं, आंकड़ों की जो संख्या है वो है 2, और आंकड़ों का योग जो है वो आपको दिया है 8। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो आपका A और B का जो औसत आया वो आया 4, और आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 4। A और B का जो औसत है वो है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15/13 भाग में 7/39 गुना 112/8 का कैलकुलेशन क्या होगा। 15/13, ये यहाँ डिवाइड है 7/39, तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 39/7, ये इंटू 112/8। सिंपली कैलकुलेट कर लीजिए। 13 एकम 13, 13 थी 39। अब 7 से काटेंगे, 7 1 7, और यहाँ कट जाएगा आपका 7 1 7, 7 6 के 42, 8 एकम 8, और 8 दूनी 16। अब यहाँ तो नीचे 1 बच गया, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, ऊपर बच गया 15 3 और 2। सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 3 6, और 6 और 15 की मल्टीप्लाइंग 15 6 90। तो आपका राइट आंसर है 90, जो कि आपके ऑप्शन सी में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 90। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5/6, 1/2 और 3/4 का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं जिसको सोल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखते हैं इसको सोल्व करने का आसान तरीका क्या है। 5/6
1/2 और 3/4 का LCM क्या होगा, लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो जब भिन्न में जो संख्या हो और उसका LCM पूछा जाए तो ये जो है ये अंश है और नीचे वाला जो है हर होता है। तो LCM पूछा जाए तो जो हर है इसका LCM लेंगे और जो अंश है या अंश में जितनी भी संख्या है उनका HCF लेंगे, महत्तम समापवर्तक निकालेंगे उनका, और नीचे वाले का लघुत्तम समापवर्तक या LCM। तो 6, 2 और 4 का लघुत्तम समापवर्तक जो है या LCM जो है, तो जो आपका LCM आया बटे में वो आया 12। अब ऊपर वाली जो संख्याएं हैं इनका HCF निकालेंगे। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका जो HCF है 5, 1 और 3 का, वो HCF आएगा आपका 1। तो आपकी जो संख्या है LCM आया आपका 12 और जो HCF निकल के आया इसका 5, 1 और 3 का जो HCF है वो आया 1। तो आपका आंसर बन गया 1/12, 1/12, जो कि आपके ऑप्शन बी में है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1/12। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5/6, 3/4, 13/16, 7/12 में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। अब उसने जो 4 भिन्न दी हैं उनमें सबसे छोटी भिन्न पूछी है। कई बार इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछता है, कई बार इसमें सबसे बड़ी भिन्न पूछता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आइए इसको सोल्व करते हैं। 5/6, 3/4, 13/16 और 7/12। इस तरीके के क्वेश्चन में आप इनके दशमलव के 2 अंक तक इनका मान निकाल लीजिए, इनको थोड़ा सोल्व कर लीजिए। 5/6, जो 5 में जो है 6 का भाग देंगे तो आपका आया 0.6848, बच गया 2, दशमलव लगा के उतारी आपने 0 और 6 तिये 18। तो इसका जो शॉर्ट कैलकुलेट आया 2 दशमलव तक वो आया 0.83। अब इसको सोल्व करते हैं 3/4 को। तो 4 से डिवाइड किया 3 को, 0। अब हो गया 30, 4 7 28, बच गया 2 और 4 5 20। अब 13/16 को सोल्व करते हैं। 13 में 16 का डिवाइड करेंगे तो 0.16 से जाएगा ये 128, 8 जा 16, 8 जा 8 आ गया आपका, बच गया 2 और 16 एकम 16। तो आपका आया 0.81। अब 7/12 को सोल्व करेंगे, 7/12 तो 0.12 5 60, बच गया आपके 10, 12 8 जा 96। तो आपका आया 0.58। तो अभी जो पहले को 2 दशमलव तक निकाला हमने वो आया इसका मान 0.83, इसका 0.81, इसका 0.75 और इसका 0.58। तो जो सबसे छोटी संख्या है वो 0.58 है, मीन्स 7/12 जो आपका राइट आंसर है। ये सबसे छोटी संख्या है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 7/12। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 6 की पावर 2x बराबर 1296 है तो x बराबर क्या होगा। तो हमें दिया है 6 की पावर 2x बराबर है 1296। इस तरीके के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए सबसे पहले जो इसके जो बेस है दोनों तरफ वो समान करना होगा। तो यहाँ जो 6 जो बेस जो है वो 6 है, उसकी पावर 2x है। इधर की संख्या का भी हमें बेस जो है 6 करना है। इसका बेस 6 करेंगे तो इस जो पावर है वो हमें पता करनी है अभी कितनी आएगी। तो उसको देखेंगे 1296 का जो है गुणनखंड करेंगे
सबसे पहले 6 से करिए, 2 से भी कर सकते हैं बट हमें 6 जो है बेस रखना है, तो 6 से कीजिए। 6 दूनी 12, 6 एकम 6 और 6 छंगे 36। दोबारा 6 से करिए, 6 तिये 18, फिर बच गया आपका 36, 6 छंगे 36। फिर दोबारा 6 से करेंगे तो 6 छंगे 36। तो आपका आया जो गुणनखंड आए वो 6 × 6 × 6 × 6 मीन्स जो 6 की पावर है 4, तो यहाँ जो पावर है वो 6 के पावर 4। अब यहाँ बेस समान है 6 और यहाँ बेस समान है 6, तो जो पावर है वो भी आपस में समान होंगी। 2x के बराबर है 4, तो 2x = 4 और x के बराबर क्या होगा 4/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x का मान आ गया आपका 2। तो यहाँ आपका आंसर आया 2 और आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, a के वर्ग में 5 की क्यूब को घटाने से हमें 604 शेष मिलता है, तो a का मान बताएं या a का मान क्या होगा। क्वेश्चन के लैंग्वेज को बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश कीजिए कि a के वर्ग में a के स्क्वायर में 5 की क्यूब को घटाने से, अगर इसमें से 5 की क्यूब जो है वो घटा दें तो हमें शेष जो है 604 प्राप्त होगा। तो हमें a का मान निकालना है, इस a का मान। अब a² - 5 की घात 3, 5 × 5 × 5, 5 5 25, 5 125, 5 की घात 3 जो है वो आया 125 = 604। अब a² इधर है, ये यहाँ प्लस माइनस का है 125, तो इधर जाएगा तो आपका प्लस का हो जाएगा। a² = 604 + 125, 604 में 125 जोड़ेंगे हम तो आपका आ गया 729। a² के बराबर आ गया आपका 729, a² बराबर 729। अब a का मान निकालेंगे, तो a का मान निकालने के लिए दोनों के ऊपर रूट करना होगा। यहाँ भी रूट कर दीजिए, यहाँ भी रूट कर दीजिए। अब रूट का मतलब होता है a की पावर 2 है ऑलरेडी, इसकी पावर 1/2 = 729 का रूट जो है वो आता है 27। अब a की पावर 2 की पावर 1/2 मतलब 2 से 2 कट गया। इस प्रकार समझिए a की पावर 2 की पावर 1/2, जो पावर के ऊपर पावर होती है वो मल्टीप्लाई में होती है, तो यहाँ 2 से 2 कट गया, a की पावर बच गई 1, मीन्स आपका a = 27। तो आपका राइट आंसर है वो है 27। जो a का मान पूछा गया था आपसे वो है 27, जो कि आपके ऑप्शन सी में मैच करता है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी 27। हम जिस भी टाइप के क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं, ये सभी क्वेश्चंस आपके विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और हमने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ही इन प्रश्नों को उठाया है और इसी पैटर्न पे आपको करवाएंगे आगे भी, ताकि आपको जितने ज़्यादा हो सके उस टाइप के क्वेश्चन करने हैं, जितने ज़्यादा हो सके उतने क्वेश्चंस करने हैं और बिल्कुल वही पढ़ना है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही। इसी सीरीज़ में हम आपको आगे भी मैथ्स के जो भी क्वेश्चंस करवाएंगे वो टॉपिक वाइज भी करवाएंगे, साथ ही जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से जो है जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं या जिस पैटर्न के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं उस पैटर्न के क्वेश्चन हम ज़्यादा सोल्व करवाने की कोशिश करेंगे। साथ ही हमारी रीजनिंग की क्लासेस भी रेगुलरली लग रही है, तो इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी दबा लें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू।